अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों, मेरी अजीज़ बहनों और मेरे भाइयों। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मैंने बात की थी अपनी पिछली वीडियो में। लोग इंटरेस्ट से देखते नहीं हैं। अब ये तो लोगों की सौबदीद है कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते, हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन बात यह है कि मैंने पिछले दफ़ा जो बात की थी, जो पाकिस्तान में जो सैलाब आया है और क्या उसके मुहर्रिकात हैं, क्यों इस तरह की आफतें पाकिस्तान पे आ रही हैं और इस क्या वजह है। बाद लोग अभी तक कह रहे हैं कि जी ये आजमाइश है, बाद लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि जी ये इम्तिहान है। इम्तिहान और आजमाइश में बड़ा फ़र्क होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी मालूमात है। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, आप मुझे एक बात बताएं कि जब से पाकिस्तान ने या सो कॉल जो हमारे उलमा हैं जिन्होंने मज़हब को अपने सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है, जिन्होंने लोगों को अपने सियासी गेन के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए और सो कॉल इस्लाम की खिदमत करते हुए काफर करार दिया है, उनके मज़हब ये चूज़ करते हैं कि तुम्हारा क्या मज़हब होगा, क्या मज़हब तुम्हें रखने की इजाज़त है और क्या मज़हब तुम्हें रखने की इजाज़त नहीं है। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी बंदा कोई भी मज़हब रख सकता है, कोई किसी की मज़हब में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन आए दिन ये कभी ख़त्म नबूवत, कभी नबी के वसल्लम की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ये लोगों पे जुल्म करते हैं, लोगों को मारते हैं, जलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। 70 साल हो गए हैं। अगर इनकी बातों में इतनी चाशनी होती, इतना असर होता, तो क्या पाकिस्तान के जो अब हालात हैं क्या वो होते। पाकिस्तान बहैसियत इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, वो दिन ब दिन नीचे जाता, इखलाकी पस्ती की तरफ जाता, दीनी पस्ती की तरफ जाता, बेरारवी की तरफ जाता या ऊपर आता नहीं। जहाँ पे हमारे उलमा अपने सियासी गेन के लिए, अपने सियासी फ़ायदों के लिए सीटें बदलते हैं, फ़िरके बदलते हैं, जमातें बदलते हैं और इस्लाम की गलत तस्वीर ना सिर्फ ये कि मुसलमानों के सामने, बल्कि गैर मुस्लिम जो है हमारे बहन भाई, उनके साथ भी ये उनको भी दिखाते हैं। अब इसमें जो मैंने कहा कि हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई, इसमें भी इन्होंने कोई ना कोई, किसी न किसी ने शोशा निकालना है, क्योंकि हालांकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो ख़ातमुन नबीयीन है और वो ख़ातमुल अंबिया है और वो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। ठीक है, और वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। अच्छा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि हमारे ये अदाकार, ये हमारे सेलिब्रिटीज़, इनके आप रवैये देखें, इनकी आप शादियां देखें, इनके आप तर्ज ज़िंदगी देखें, किस तरह की ये ज़िंदगी गुजारते हैं। बेपर्दगी, बेहयाई, दूसरों के सामने नाचना गाना, अपने जो ज़ाती जो इनकी जो शादियां होती हैं, मेहंदियां होती हैं, इवन यहाँ तक बेगैरती है कि जो सेज होती है, जो दूल्हा दुल्हन का कमरा होता है, दुल्हन का घूंघट उठाते हुए, ये वो तस्वीरें भी, वो वीडियोस भी ये लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, पूरी दुनिया देखती है। आप लोग क्या समझते हैं कि ये इस्लाम की खिदमत है? आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं है। ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे सेलिब्रिटीज़, इन लोगों को शर्म नहीं आती।
ये जवेरिया सऊद हो गए, इनका हस्बैंड हो गया, ये सबा परवेज़, ये शगुफ्ता एजाज, नादिया हुसैन, सारे ये जितने इन लोगों को शर्म नहीं आती। और आप, सबसे बड़ा कसूर पता है किसका है? सबसे बड़ा कसूर आप हमारी पाकिस्तानी अवाम का है। और ये मौलवी, ये सो काल मौलवी क्यों नहीं ये इनके खिलाफ खड़े होते? महंगाई के खिलाफ ये बाहर निकलते हैं फटाफट, ठीक है जी। कोई भी इमरान खान के खिलाफ कोई बात होगी, ये निकलेंगे। इन चीज़ों पे क्यों नहीं निकलते? ये स्टेज पे जो कंजर खाना है, नंगी बातें होती हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं निकलते? इन ड्रामों के खिलाफ क्यों नहीं निकलते? मुझे ये बताएं कि इनको इधर से पैसा मिलता है, इधर से फंड मिलते हैं। ये मौलाना तारिक मसूद, मौलाना जो दूसरे हैं तारिक जमील, ठीक है, मैं इनके को भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इधर करें, तवज्जो इधर करें। आप बाहर दुनिया को तबलीग करेंगे नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। अपना घर ठीक करें पहले। जब बेरारवी, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई आपके मुल्क में होगी तो आप दुनिया को तबलीग नहीं कर सकते। अगर एक घर में किसी बाप की औलाद अगर ख़राब है तो वो अपनी औलाद को ठीक करेगा, बजाय इसके कि वो पहले किसी और की औलाद को कोई मशवरा दे, कोई बात समझाए। और ये जो हुक्मरान हैं आपके, ये जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल, मरियम, ये उस अजाब का नतीजा है। ये अजाब है आप लोगों के लिए, जो कि आपकी बेरारवी के वजह से आपके ऊपर मुसल्लत किए गए। इनको रोके। मैं तारिक मसूद साहब, तारिक जमील साहब और एक और हमारे इंजीनियर साहब और दूसरे जो उलमा हैं, उनसे मैं कहूँगा इनको रोके। देखें, अब मैं देखता हूँ कि आप किस तरह जाते हैं इनके खिलाफ अदालतों में कि ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। या तो कहें कि आपको टिकटॉक का पता नहीं है, या कहें कि आपको यूट्यूब का पता नहीं है। हर चीज़ आया है, हर चीज़ सामने है। ये हमारे सेलिब्रिटी जो है, इनको शर्म नहीं आती। इनकी उम्रें देखें, आगे इनकी नस्लें देखें, सब बेगैरती में घुले हुए हैं। इनको रोकें पहले। और ये मैं एज ए चैलेंज भी दे रहा हूँ मौलाना तारिक जमील साहब को, तारिक मसूद साहब को, और जो इंजीनियर साहब हैं, उनको मुझे सॉरी पूरा नाम नहीं पता। जाए अदालत पे इनको रोके। जाए अदालत में स्टेज पे जो बेहयाई बेगैरती हो रही है उसको रोके। क्यों रेप होते हैं बच्चियों के? क्यों रेप होते हैं औरतों के? क्यों रेप होते हैं बच्चों के? और आपके जो मिनी थिएटर जो थोड़े थोड़े घरों में खुले हुए हैं, उधर जाके जरा छापे मारे, देखें क्या हो रहा है। जहां टीवियों पे इस किस्म की मूवी दिखाई जाती है बच्चों को। तो आज मेरी रिक्वेस्ट भी है इस आवाम से, पाकिस्तानी आवाम से, कि ये आप नहीं रोकना है। हुक्मरानों को आप रोक रहे हैं ना। और ये जो दूसरा तीसरा जो तबका है बेगैरती का, इसको किसने रोकना है? अगर आप लोग अपनी नस्लों की इज्जत अजीज है, आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें अच्छे तरीके से परवान चढ़े, अंबिया का, हमारे औलिया है, उनको वो सिखाए, तो ये इन सेलिब्रिटियों से जान छुड़ाएं, इनके खिलाफ खड़े हों। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की तबाही की वजह ये लोग हैं। और ये जो आप हुक्मरान हैं ना आपके, ये अजाब हैं। और ये जो आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये अब उस अजाब का हिस्सा बन रही हैं। बचाएं अपने मुल्क को, अपनी नस्लों को बचाएं। असर तो किसी को नहीं होगा, लेकिन अगर एक या दो बंदों को भी असर हो जाता है, वो आवाज़ उठाते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह बनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।